वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज। 1734 ईस्वी में शमशेर बहादुर के जन्म से लेकर 1740 तक बाजीराव पेशवा और मस्तानी की मृत्यु तक इन्होंने अपनी माता और स्वयं का विद्रोह होते हुए देखा। इनकी आंखों के सामने इनकी माता मस्तानी को बंदी बनाया गया, लेकिन फिर भी मराठों के लिए वो आजीवन लड़े और साम्राज्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सन 1740 ईस्वी की बात है, जब शमशेर बहादुर प्रथम की आयु 6 वर्ष थी। उनके पिता बाजीराव पेशवा युद्ध में घायल होने के बाद बीमार पड़ गए और तेज बुखार के चलते नर्मदा के किनारे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ये खबर सुनकर इनके माता मस्तानी भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकी और बाजीराव पेशवा की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही इनकी माता का भी देहांत हो गया। शमशेर बहादुर उर्फ कृष्ण राव को कई बार मारने की कोशिश की गई और तरह तरह के यातनाएं देना शुरू कर दिया, मगर ऐसे समय में बाजीराव पेशवा की अंतिम निशानी मानकर उनकी पहली पत्नी काशीबाई ने शमशेर बहादुर को अपना पुत्र मान लिया। हालांकि काशीबाई मस्तानी से नाराज थी। बाजीराव पेशवा की पहली पत्नी काशीबाई ने शमशेर बहादुर को अपनाया और अपने बेटों के साथ इनका भी पालन पोषण किया। इतना ही नहीं, काशीबाई ने इनको युद्ध कला में निपुण भी बनाया। शमशेर बहादुर की शिक्षा दीक्षा काशीबाई के पुत्रों के साथ ही हुई। काशीबाई ने शमशेर बहादुर को पेशवा का बेटा मानकर बुंदेलखंड की कालपी और बांदा की जागीरें इनके नाम कर दी। बचपन में हुए घनघोर तिरस्कार के बाद भी शमशेर बहादुर ने विद्रोह करने की नहीं सोची। शमशेर बहादुर ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जो मराठों की तरफ से 1761 में अंतिम समय तक लड़ता रहा और पानीपत में हुए तीसरे युद्ध में शमशेर ने अब्दाली और शुजाउद्दौला अंतिम समय तक छकाते रहे। आज से लगभग 255 साल पहले भारत और मराठा साम्राज्य के लिए काला दिन था। वैसे तो 14 जनवरी को भारत में बहुत हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन इस दिन मराठों ने खून की होली खेली थी। 18वीं शताब्दी की ये घटना सदियों तक याद रखी जाएगी। 14 जनवरी 1761 विश्व इतिहास में एक ऐसा दिन था जब एक ही दिन कई वीर मराठी सरदारों के साथ 40,000 से भी ज्यादा अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक ऐसा दिन जिसने लगातार जीतों के बाद मराठों के दंभ को चकनाचूर कर दिया। एक बार फिर ये कहावत सत्य साबित हुई कि घर का भेदी लंका ढाए। अहमद शाह अब्दाली के साथ रोहिला अफगानी और अवध के नवाबों ने हाथ मिला लिया। इतना ही नहीं, कई छोटे छोटे हिंदू राजाओं ने इस लड़ाई से अपने आप को दूर रखा या फिर मराठों का समर्थन करने से मना कर दिया। शुजाउद्दौला की मां ने बताया कि रोहिला तुम्हारे पिताजी की मदद करते थे, तुम्हें मराठों की मदद करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं माना और इस बात की मराठों को उम्मीद भी नहीं थी कि वो उनकी मदद नहीं करेगा। इतना ही नहीं, मराठों ने यह भी उम्मीद नहीं की थी कि जाट राजा सूरजमल मराठी सदाशिव राव से नाराज होकर मराठों की मदद नहीं करेंगे। इसका असर यह हुआ कि आसपास के जाटों ने भी सूरजमल का साथ दिया और मराठों का साथ छोड़ दिया। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि अधिकतर मराठों को बंदी बना लिया गया और बाद में उन्हें काट दिया गया। ज्यादातर मराठी सैनिक और सरदार इस युद्ध में मारे गए। यहां भूमिका शुरू होती है शमशेर बहादुर के पराक्रम की। मात्र 5000 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी लेकर शमशेर बहादुर मराठों की ओर से लड़ रहे थे। उनके रगों में पेशवा बाजीराव का खून जो दौड़ रहा था और यही वजह थी कि उन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में विपक्षी सेना के नाक में दम कर दिया था। शमशेर बहादुर ने अपने पिता बाजीराव की युद्ध पद्धति को अपनाते हुए घोड़ों की छोटे से टुकड़ी के साथ रह रहकर हमले कर रहा था। इससे अब्दाली काफी परेशान हो गया और इतना ही नहीं, बड़ी मात्रा में उनके सैनिक भी मारे गए। बाजीराव मस्तानी का बेटा बड़ी ही वीरता के साथ इस युद्ध में लड़ा
जब कृष्णराव अर्थात शमशेर बहादुर युद्ध में घायल हो गया, तब वह युद्ध मैदान से अपने कुछ साथियों के साथ निकल गया। यहां से निकलने के बाद सूरजमल ने इनकी मदद की और इनके घाव पर मरहम लगाई। पानीपत के तीसरे युद्ध में घायल होने के पश्चात कुछ दिनों तक सूरजमल ने इनकी देखभाल की, लेकिन घाव ज्यादा होने की वजह से मात्र 27 वर्ष की आयु में शमशेर बहादुर ने प्राण त्याग दिए। इनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम अली बहादुर था। अली बहादुर भी अपने पिता की ही तरह कई वर्षों तक बड़ी वफादारी के साथ मराठों की सेवा करता रहा और मराठों के प्रति वफादारी और अपनी वीरता, त्याग और स्नेह के लिए वीर शमशेर बहादुर को सदियों तक याद रखा जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।